नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम संस्कृत के 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 2-3 वर्षों में आप देखेंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपकी परीक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हो रही है, यानी आपका सिलेबस जो है ये 2022 में सेमेस्टर टाइप का हो गया है, यानी पहले ईयरली एग्जामिनेशन होता था, अब सेमेस्टर टाइप का एग्जामिनेशन होता है और आपका सब्जेक्ट है संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत में आपको प्रथम सेमेस्टर में जानते हैं क्या पढ़ना होता है? संस्कृत जब आपका सब्जेक्ट होता है और आप प्रथम सेमेस्टर में होते महोदय, तो आपको क्या पढ़ना होता है जानते हैं? आपको पढ़ना होता है संस्कृत पद्य साहित्य और व्याकरण के बारे में। ठीक है, संस्कृत पद्य साहित्य यानी संस्कृत काव्य के बारे में बेसिकली आपको जानना होता है और संस्कृत व्याकरण के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो संस्कृत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर 2025 की परीक्षाओं में इन टॉपिक से प्रश्न परीक्षा में खूब दबा के पूछे जाने वाले हैं, तो आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। जैसा कि आपको पहले से अवगत होगा कि टॉप 10 टॉपिक्स को लेकर के मैं एक प्रकार से अधिकतर सब्जेक्ट की वीडियोस आपके समक्ष ला चुका हूं और उसी श्रृंखला में संस्कृत की भी वीडियोस आप लोगों के लिए लगातार कमेंट किया कि गुरुजी संस्कृत की टॉप 10 टॉपिक्स की वीडियो अभी तक आपकी क्यों नहीं आई। तो एक प्रकार से मैंने कहा बिल्कुल आनी चाहिए, तो मैं लेकर के हाजिर हूँ। आप सभी लोग एक प्रकार से इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ इन टॉपिक्स को मैं चर्चा भी किया हूँ, कई टॉपिक्स को पढ़ाया भी मैंने मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास और कुछ चैप्टर वाइज वीडियो के माध्यम से और भी चीज़ें मैं करवाने का प्रयास करता रहूँगा। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर क्या पढ़ लेना है भैया, सबसे पहला टॉपिक आपका है, पहला टॉपिक है पारंपरिक ज्ञान विज्ञान और राष्ट्र गौरव के बारे में आप जान लीजिएगा। पारंपरिक ज्ञान विज्ञान में जैसे कि एक प्रकार से पारंपरिक ज्ञान विज्ञान जैसे कि एक प्रकार से खास करके जो संस्कृत वाङ्मय था उसमें जो पारंपरिक ज्ञान विज्ञान और राष्ट्र गौरव है, ठीक है, जो परंपरा हमारी रही वो बड़ी ही जैसे गुरुकुल पद्धति रही है जो बड़ी फेमस पद्धति रही है, ऐसे ही परंपरागत जो ज्ञान विज्ञान है यानी कि हमारे जो वैदिक काल है, उपनिषद काल है, उन सभी में किस तरीके की ज्ञान की व्यवस्था रही है, ये सब आपको जान लेना है। साथ ही साथ में आपके अपने राष्ट्र गौरव के बारे में, राष्ट्र गौरव का मतलब क्या होता है? नेशनल प्राइड की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिस पर हम प्राउड कर सकते हैं, जिस पर हम एक प्रकार से गर्व से सीना तान के एक प्रकार से घूम सकते हैं और जिन चीज़ों का प्रयोग करके हम एक प्रकार से अपने आप को एक प्रकार से गौरवान्वित महसूस करते हैं, उन सभी चीज़ों को एक प्रकार से आपको पढ़ लेना है। यानी कि जैसे कि आप मान लेते हैं कि हमारा अतीत जो था, हमारे चूँकि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद एक प्रकार से वैज्ञानिक ग्रंथ भी है, तो कहीं ना कहीं पे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तमाम ब्राह्मण संहिता, उपनिषद, तमाम चीज़ें, ठीक है, वेदांग वगैरह, तो ये सब एक प्रकार से इस पर आप प्राइड फील कर सकते हैं। गुरुकुल व्यवस्था पर आप प्राइड फील कर सकते हैं। संस्कार जो 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई उन पर आप प्राइड फील कर सकते हैं। तो ये सब एक प्रकार से नेशनल गौरव यानी राष्ट्र गौरव की चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है वैदिक और लौकिक संस्कृत में भारतीय दर्शन। लौकिक और जो है वैदिक संस्कृत में एक प्रकार से भारतीय दर्शन के बारे में आपको जान लेना है। यानी बेसिकली अगर बात की जाए तो वैदिक और लौकिक साहित्य, वैदिक साहित्य में एक प्रकार जो वैदिक साहित्य रहा, वैदिक काल रहा, उसमें एक प्रकार से जैसे वैदिक साहित्य या वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे जो जैसे लौकिक संस्कृत में से आपका रामायण महाभारत ये सब आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि जो वैदिक साहित्य है उसमें आपके वेद ये सब आएंगे, जैसे वेद वगैरह हो गए, जिसमें जो एक प्रकार से श्लोक होते हैं वो एक प्रकार से मतलब अलग तरीके के पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो इसमें भारतीय दर्शन, दर्शन माने होता है विचार। ठीक है, तो भारतीय दर्शन कैसा रहा, खास करके लौकिक संस्कृत में आकर के भारतीय दर्शन क्या रूपरेखा कैसी चेंज होती है और वैदिक दर्शन में कैसा रहा, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करना है, जैसे कि एक प्रकार से अगला है आपका तीसरा टॉपिक है आपका ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र का परिचय आपको समझ लेना है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र क्या है? ज्योतिष मतलब होता है जैसे कि भविष्य के बारे में जानना, भविष्य एक प्रकार से कैसे आप देख सकते हैं, भविष्य के बारे में आप देखते हैं बहुत सारे ज्योतिषाचार्य होते हैं, वो आपका हाथ, आपकी मस्तक की रेखाएं और आपका एक प्रकार से जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग आपके भविष्य की जानकारी देते हैं। सॉरी, या बताते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। ठीक है, आपका भविष्य अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, भविष्य बताने का काम बेसिकली ज्योतिष के माध्यम से किया जाता है। लग्न, मुहूर्त और किस तरीके से ज्योतिष में एक प्रकार से पूरा नक्षत्र मंडल वगैरह खगोल भी आ जाता है। ठीक है, तो ज्योतिष वो एक प्रकार से नक्षत्र और इन सभी की राशियों की गणना करके एक प्रकार से भविष्य किसी व्यक्ति की बताई जाती है। इसके अलावा
वास्तुशास्त्र जो होता है, वास्तु होता है इसे घर वर कैसे बनवाना है, किस साइड में किचन होना चाहिए, किस साइड में पूजा का घर होना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र मतलब कि गृह सज्जा या घर बनाने की व्यवस्था एक जो है वैज्ञानिक सम्मत तरीके से किया जाए। तो ये सब एक प्रकार से क्या होता है, यही सब एक प्रकार से इसमें शामिल होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमको ये सब तैयार कर लेना है। इसके अलावा अगला टॉपिक जो अपन को पढ़ना है वो है वाल्मीकि और वेदव्यास के बारे में। महर्षि वाल्मीकि के बारे में बात की जाए तो महर्षि वाल्मीकि जो है ये एक प्रकार से उनकी रचना कौन सी है, वाल्मीकि की रचना रामायण है। तो रामायण की रचना काल और मतलब कि प्रक्षिप्त अंश की समीक्षा करते हुए उसके काव्य कौशल पर प्रकाश डालिए या रामायण महाकाव्य पर प्रकाश डालिए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे विद्वान है वेदव्यास। वेदव्यास ने क्या लिखा है, महाभारत लिखा है। तो रामायण और महाभारत ये महाकाव्य काल के एक प्रकार से दो प्राचीन ग्रंथ हैं, दो इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं। तो ये भी नेशनल प्राइड की चीज़ें अपने आप में, चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जिसको महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने लिखा है। तो आप ये इनके बारे में, वेदव्यास कौन थे, इनके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी ले लीजिएगा, चूँकि आपसे प्रश्न यही पूछेगा वेदव्यास के बारे में, ठीक है। तो वेदव्यास के बारे में आप पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ में आप किसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कालिदास के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वेदव्यास, कालिदास, इन सभी के बारे में आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अभी मैं और चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे गए। कालिदास का परिचय और उनकी रचनाओं के नाम पूछा गया था जो है 2023 के पेपर में। तो अभी कालिदास से लेकर के भी मैंने प्रश्नों को रखा है, तो इन सभी को आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, तो ये सब टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा, क्लियर। और इसके अलावा अगला जो टॉपिक आपका है भैया, अगला टॉपिक आपका आता है, पांचवा टॉपिक है वो कौन सा है, कालिदास, भारवी, पाणिनि और महाकवि माघ। ये सब एक प्रकार से भारतीय काव्यकार है। तो इन सभी का सामान्य परिचय आपको। कालिदास के बारे में प्रश्न क्या पूछेगा, उपमा कालिदास से जो है एक प्रकार से एक उक्ति है, 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो कालिदास का परिचय समझ, मतलब बेसिकली इनका परिचय, जैसे कालिदास कौन थे, कालिदास के जन्म परिचय मतलब कि जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लीजिएगा। महाकवि भारवी का रचनाएं जीवन परिचय, ठीक है। पाणिनि का ऐसे ही, और महाकवि माघ का भी एक प्रकार से जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाता रहता है। प्रश्न 2023 में आया था कि महाकवि माघ अथवा श्रीहर्ष का जीवन परिचय दीजिए और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे ही आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा, तो आप आसानी से बता दीजिएगा। बहुत ही बारीकी के साथ इन चीज़ों को नहीं पढ़ना डीपली जा करके, ठीक है। आपसे प्रश्न महाकवि माघ को लेकर के ये भी पूछा जाता रहा है कि महाकवि माघ जो है, इनके द्वारा जो रचना है शिशुपाल बधम, उसकी विवेचना कीजिए, ठीक है। श्रीहर्ष के द्वारा नैषधीय चरितम महाकाव्य लिखा गया, उसके बारे में बताएं, या नैषधीय चरितम के बारे में बताएं। तो ये सब पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, छठा नंबर प्रश्न है, मतलब छठा नंबर आपका जो टॉपिक है वो है किरातार्जुनीयम का परिचय और प्रमुख व्याख्या कीजिए। किरातार्जुनीयम जो है एक ग्रंथ है, तो किरातार्जुनीयम के बारे में आपको बताना है। किरातार्जुनीयम एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ के बारे में बताना कि किरात भेषधारी जो एक प्रकार से अर्जुन जो मतलब कि जो शंकर भगवान थे, और किरात कौन था, किरात एक प्रकार से भगवान, किरातार्जुनीयम एक प्रकार से कौन थे, किरातार्जुनीयम जो था वो एक प्रकार से किरात अर्जुनियम, अर्जुन तो अर्जुन है, किरात जो थे वो वेशधारी भगवान शंकर थे। जब अर्जुन एक प्रकार से तपस्या करने के लिए जाते हैं, तो उसी समय महाभारत के अंश से उठाया गया किरात अर्जुनियम, ठीक है। महाभारत का एक अंश है या महाभारत के ही कथानक पर आधारित है। और आप देखेंगे किरात भेषधारी भगवान शंकर जब आते हैं और बहेलिया के रूप में, और उसके बाद में फिर क्या करते हैं, सुअर को पहले भगवान शंकर का बाण लगता है और अर्जुन का बाण पीछे लगता है, फिर अर्जुन को परास्त भी कर देते हैं भगवान शंकर। अर्जुन को लगता है कि हाँ भाई अब जो है ये तो भगवान शंकर ने हमको दर्शन दे दिया, ठीक है। तो किरात अर्जुनियम जो महाकाव्य है इसके बारे में आपको पढ़ना है, चूँकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किरात अर्जुनियम, कुमार संभवम और नीति शतकम, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं आपको और भी पीडीएफ वगैरह प्राप्त करनी है, जैसे कि संस्कृत में जो है व्याकरण वाले कुछ पीडीएफ आपको, जैसे कि सूत्र वगैरह जो व्याख्या वगैरह को लेकर के आते हैं, या फिर संस्कृत की ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके होते तो उसकी पीडीएफ, ठीक है, या एक प्रकार से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो उन सभी की पीडीएफ, बेसिकली कोर्स वगैरह बेसिकली सभी सब्जेक्ट का लॉन्च कर दिया गया है। आपको अगर जुड़ना है तो आप SMS करें 91 61 93 60 62 पर SMS करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप। वहाँ पर एक प्रकार सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के PDF नोट्स, चैप्टर वाइज कुछ PDF नोट्स और ऐसे तमाम प्रकार के PDF नोट्स सारे सब्जेक्ट के दिए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, अपने सब्जेक्ट के नेम
लिख करके आप क्या करेंगे, इसी नंबर पर भेज दीजिएगा कि सर जी हमको एक प्रकार से कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, या हमको एक प्रकार से PDF नोट्स प्राप्त करना है। आप अपना सब्जेक्ट वगैरह लिख करके भेज दीजिएगा और उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी पर मात्र और मात्र आपको 100 सेंड कर देने हैं। जैसे ही आप 100 सेंड करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजेंगे, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर एक प्रकार से आपको क्या मिलेगी, जो भी क्लास होगी लाइव, तो लाइव क्लास की आपको क्या मिलेगी, लिंक मिलेगी। साथ ही साथ में जो अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं उन वीडियोज़ की आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपको एक प्रकार से जो भी क्लास लाइव होगी या फिर जो भी वीडियोज़ होंगी उन सभी के PDF नोट्स आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है। PDF नोट्स के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका 2022-23 वाला, वो भी एक प्रकार से वीडियोज़ के माध्यम से उसमें जो पुरानी वीडियोज़ है उसके वो सेंड कर दी जाएगी। और PDF नोट जो 2024 का एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर होगा विभिन्न विश्वविद्यालयों का, उनको आज से ऑब्जेक्टिव हुआ तो उसको एक प्रकार से सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। अगर आपकी परीक्षा लिखित होगी तो उस पर भी चर्चा की जाएगी और उसको भी सेंड कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आप जैसे कि किसी दूसरे विश्वविद्यालय से किसी दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर आ गया तो उससे जो कि सिलेबस सेम ही है तो आपका फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आपको एक प्रकार से मॉडल पेपर जो तैयार किए करता हूँ मैं, मॉडल पेपर लिखित का, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, MCQs और इन सभी का एक प्रकार से आपको पास प्रैक्टिस सेट सेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा महासंग्राम वीडियो होती है वो भी मिल जाएगा आपको, उसकी PDF मिलेगी। रिवीजन क्लास की PDF मिलेगी, महामैराथन क्लास की PDF मिलेगी, यानी सभी सब्जेक्ट की PDF मिलेगी। हिंदी सब्जेक्ट आपका संस्कृत है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, ठीक है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, या फिर आपके और भी साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स या और जो भी सब्जेक्ट आपके हैं मतलब कि BA के, वो सारे सब्जेक्ट। इसी के साथ साथ आपका जो को करिकुलर वाला सब्जेक्ट होता है खास करके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो सब्जेक्ट आपका है, जो एक प्रकार से MCQs बेस्ड होता है, को करिकुलर कोर्स जो है, वो भी एक प्रकार से आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में ही सारा चीज़ें आपको व्यवस्थित करवा दी जाएंगी। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस और सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप फटाफट से जुड़ जाइएगा, मात्र 100 रुपीज़ की बात है। और अगर आप अभी जुड़ जाते तो आपके लिए एक प्रकार से बड़ा बेहतर रहेगा, आप बहुत सारी चीज़ों को जान पाएंगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी होती है, एग्ज़ाम आपके अभी दिसंबर जनवरी तक होंगे, तो उसके लिए एक प्रकार से बेहतर तरीके से एक रणनीति के साथ पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जुड़ जाएंगे तो आपका बहुत ही एक प्रकार से आसान तरीके से चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और इन टॉप 10 टॉपिक्स को आप तैयार कर लेंगे तो आपको भी एक प्रकार से कोई आसान होगा। और ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, उन टॉपिक्स पर एक प्रकार से महासंग्राम वीडियो जो मैं बताऊंगा, तो इन टॉपिक्स को एक प्रकार से उसमें कवर करने का प्रयास रहेगा हमारा कि इन टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं अपने महासंग्राम वीडियो और महामैराथन क्लास में रखूंगा, तो उसका भी आपको बेनिफिट्स होगा। जैसे हमारे द्वारा जो बच्चे में जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि सारे विश्वविद्यालय के बच्चे, जैसे राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा आपका DDU हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा आपका जो है CCSU हो गया, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, CSJMU हो गया, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है MJPRU हो गया, MJPRU, ठीक है, ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है। इसके अलावा MSU हो गया आपका शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, MSDU हो गया, ठीक है, MSDU यानी सोहेल देव जो आजमगढ़ विश्वविद्यालय है। इसके अलावा आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, ये हो गया वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया। ये सब एक प्रकार से यूनिवर्सिटी जो है। इसके अलावा आपके BU झांसी हो गया, ठीक है, BU झांसी यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं BU झांसी के अलावा आपका जो है और भी कई विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि आपका JNCB जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, JNCB, ठीक है। इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय आपके हैं जहां जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, और लगभग बिहार के भी कई विश्वविद्यालय जहां पर भी ये कोर्सेस मतलब कि ये सिलेबस बिहार में भी शामिल है, तो उसके भी बच्चे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे मतलब कि लगातार मतलब सारे विश्वविद्यालय जो भी एक प्रकार से इसके मां शाकुंभरी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा डबरू, ठीक है। ऐसे ही और कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पा रहा हूँ, वो सब एक प्रकार से इसमें शामिल है, जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग एक प्रकार से शामिल है। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो आप आसानी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से यही सिलेबस शामिल है। जहाँ तक मैं मतलब इन सभी में आपका यही सिलेबस है, मुझे एग्जैक्ट पूरा पता है। तो और बाकी विश्वविद्यालय जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं उन सभी में यही सिलेबस है। तो आप एक प्रकार से अगर जुड़ जाएंगे तो सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपीज़ में। तो जो बच्चे जुड़ना
चाहते हैं फटाफट से SMS करके अपना नामांकन करवाएं, देर ना करें, केवल 100 रुपये। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी ऑनलाइन माध्यम भेजने वाला, तो आप एक प्रकार से किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, अपने घर के आरी पड़ोस से किसी से या किसी दुकान से जाकर के आप सेंड करवा सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका किरात अर्जुनियम का परिचय और उसका प्रमुख व्याख्या, किरात अर्जुनियम की जो कुछ व्याख्या है उसको समझ लेना है। इसके अलावा कुमार संभवम की अलंकार योजना और सारांश। कुमार संभवम जो रचना है, ठीक है, कुमार संभवम रचना की अलंकार योजना क्या है, यानी उसमें किन किन अलंकारों का प्रयोग किया गया, अलंकार योजना में कितना एक प्रकार सफल रहा है, और इसका सारांश क्या है, यानी पूरी कहानी आपको समझनी है। तो किरात अर्जुनियम, कुमार संभवम और नीति शतकम, इन तीनों की एक प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि एक एक वीडियो में एक प्रकार से पूरी की पूरी कहानी आपको समझाने का प्रयास किया जाए। जल्द ही मैं कुछ व्यवस्था करूँगा आपके लिए। आगे देखते हैं, भर्तृहरि और नीति शतकम का परिचय दीजिए। भर्तृहरि और नीति शतकम का परिचय की अगर बात की जाए तो भर्तृहरि एक प्रकार से विद्वान आदमी है और उनकी रचना है नीति शतकम। नीति शतकम में एक प्रकार से नीतियों के बारे में बताया गया है। इसमें कई प्रकार के श्लोक हैं, ठीक है, उसमें एक प्रकार से श्लोक संख्या बेसिकली जो आपके सिलेबस में शामिल है इसका नीति शतकम का, श्लोक संख्या 1 से लेकर के 25 तक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उसमें जो 25 श्लोक हैं उनमें एक प्रकार से बड़ी ज्ञानवर्धक बातें दी गई हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि नीति शतकम की व्याख्या वगैरह आपके लिए व्यवस्थित करूं। इसके अलावा अगला जो आपका टॉपिक है जो पढ़ना आपको, तस्य लोपः वृद्धि रेचि तथा परः सन्निकर्षः संहिता, ये सूत्र हैं। इन सूत्रों की आपको व्याख्या करनी होती है, व्याकरण से प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ ले भैया, तस्य लोपः वृद्धि रेचि तथा परः सन्निकर्षः संहिता, इन सूत्रों की आपको व्याख्या पढ़ लेनी है। इसके साथ ही साथ अगला जो टॉपिक आपका है वो है पावकः, उपेंद्रः एवं हरेडव, मतलब कि हरेडव पद, इन तीनों की ये हरेडव, उपेंद्र और पावका, ये पद हैं। इन पद की सूत्र निर्देश पूर्वक आपको सिद्ध करने हैं, तो इसकी व्याख्या आपको पढ़नी है। ठीक है, तो विस्तार से चीज़ें आप समझ पाएंगे जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये टॉप 10 टॉपिक्स जो हैं आपके लिए बहुत ही बेहतर हैं। आप इन 10 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। ये 10 टॉपिक चूँकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ तस्य लोपः वृद्धि रेचि परः सन्निकर्षः संहिता, इन सभी से प्रश्न परीक्षा में कई बार आए हुए हैं। इसके अलावा इससे भी, ठीक है, व्याकरण उतना ज़्यादा मुझे एक प्रकार से मैं व्याकरण नहीं पढ़ाता हूँ, बेसिकली साहित्य में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन व्याकरण आपके लिए मैं नहीं व्यवस्था कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी इसके नोट्स वगैरह मैं एक प्रकार से आपको PDF में सेंड कर दूंगा कुछ, तो आपका उससे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आपको। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी विधिवत तरीके से आपकी हो जाएगी, संस्कृत भी आपकी उसमें एक प्रकार से विधिवत तैयारी हो जाएगी कि आप एक प्रकार से अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। और अगर आपको अभी ग्रुप, मतलब कि ग्रुप से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इन सभी विश्वविद्यालयों की तैयारी सभी सब्जेक्ट की मात्र 100 रुपीज़ में कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके।